Hello guys, this is Krishna Vasist and you are listening to me on your favorite YouTube channel जिसका नाम है I'll write Tats Guru. And in this video session we will discuss about perceptual organization. अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो आपने ऑब्जर्व किया होगा वी आर रीडिंग अबाउट परसेप्शन. इससे पहले हमने सेंसेशन पढ़ा था, सेंसरी प्रोसेस हमने पढ़ी है और जो किसी भी चीज़ को जब हम परसीव करते हैं, अपनी एक धारणा बनाते हैं, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड परसेप्शन. मेरा लास्ट वीडियो देख लेना, वहाँ पे अच्छे से मैंने आपको समझाया हुआ है. तो इस वीडियो सेशन में हम परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक स्टेप है, परसेप्शन का एक स्टेप है ये. जब किसी चीज़ को हम देखते हैं और उसके बारे में जो भी हम चीज़ समझते हैं, जो भी हम इमेज अपने दिमाग में बनाते हैं, तो बेसिकली उसी से ही रिलेटेड ये एक स्टेप है विच इज़ कॉल्ड परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन. परसेप्शन इज़ एन ऑर्गेनाइज प्रोसेस. देखो मैं यहाँ पर ऑर्गेनाइज क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं ना तो डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशंस हमारी जो सेंसेशन है वो हमें देती है, वो हमारे ब्रेन को कोड करती है. तो अब उस सारी इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना दैट इज़ मस्ट स्टेप. ये बहुत ही ज़रूरी है कि जितनी भी इन्फॉर्मेशंस हैं वो हमारे दिमाग में ऑर्गेनाइज हों, एक पैटर्न के अंदर चलें. अदरवाइज़ इन्फॉर्मेशन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती हैं. तो परसेप्शन इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस. द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड फिगर ग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन. नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फिगर ग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन. ये क्या होता है? तो देखो, फ्री ग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन होता है कि इसके अंदर जो सेंसेशंस होती हैं बच्चों, वो जो है ग्रुप होती हैं, या तो हम उसे ग्रुप कर लेते हैं एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में या फिर फिगर की फॉर्म में. जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहाँ पर देखो यू कैन सी ए पिक्चर. ओके, अब इस पिक्चर में के दो पहलू हैं बच्चों. अगर सेम पिक्चर को मैं देखूं और मैं अगर ब्लैक बैकग्राउंड पे फोकस करूं तो मुझे फेसेस नज़र आएंगे. और अगर कोई दूसरा व्यक्ति देखे और वो वाइट बैकग्राउंड पर फोकस करे तो उसको लाइट का वास नज़र आएगा. लाइट का वास जो डेकोरेटिव पीस होते हैं घरों में. तो अब देखो, एक ही पिक्चर के दो पर्सपेक्टिव हो गए. ठीक है, तो इसे हम कहते हैं फिगर ग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन, कि जहाँ पे हम सेंसेशंस को ग्रुप करते हैं, या तो किसी फेसिस की फॉर्म में या फिगर की फॉर्म में, या फिर हम ऑब्जेक्ट की फॉर्म में ग्रुप कर लेते हैं. ठीक है, अब चलते हैं गाइस आगे. हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ परसेप्चुअल ग्रुपिंग. ठीक है, तो अब ये क्या है लॉज ऑफ परसेप्चुअल ग्रुपिंग, ये हमें देखना है. देखो अब ये जो परसेप्चुअल ग्रुपिंग है, बेसिकली इसके अंदर जो सबसे पहला पॉइंट है वो है प्रॉक्सिमिटी. अब प्रॉक्सिमिटी क्या है कि भाई देखो, ऑल अदर फैक्टर्स बीइंग इक्वल स्टिमुलाई दैट अब मान लो, सपोज करो मैं आपको बताता हूँ कि एक जगह पर जो है 5 व्यक्ति खड़े हुए हैं, तो जिनमें से 4 व्यक्ति तो क्लोज खड़े हुए हैं और एक व्यक्ति उनसे दूर खड़ा हुआ है. ठीक है, तो हमारा जो माइंड है सबसे पहले इनको ग्रुप करेगा. जो 4 व्यक्ति बिल्कुल क्लोज खड़े हुए हैं उनको सबसे पहले हमारा माइंड ग्रुप करता है, उस इंफॉर्मेशन को सबसे पहले ऑर्गेनाइज करता है अपने दिमाग में. तो बच्चों, इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमिटी. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. यू कैन रीड द पैराग्राफ ऑल्सो. उसके बाद हम बात करते हैं सिमिलैरिटी. अब देखो, सिमिलरिटी क्या है कि जब हम किसी पिक्चर को देखते हैं या कहीं पर हम कोई चीज़ देखते हैं तो हमारा दिमाग देखो किस तरीके से परसीव कर रहा है चीज़ों को. परसीव में भी हम ग्रुपिंग का देख रहे हैं बच्चों. परसीव भी बहुत सारे तरीक़ों से होती है. इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बाय द वे, बट उसमें भी हम जो है बेसिकली ग्रुपिंग का हम देख रहे हैं कि हमारा दिमाग चीज़ों को किस तरीके से ग्रुप कर रहा है. तो सिमिलरिटी, स्टिमुलाई दैट आर सिमिलर इन साइज, शेप और कलर टेंड टू बी ग्रुप टुगेदर. अब देखो, मान लो एक जगह पर कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं. अब उनमें से 5 ऑब्जेक्ट तो हैं ब्लैक कलर के और एक ऑब्जेक्ट है येलो कलर का. 5 ऑब्जेक्ट क्या हैं ब्लैक कलर के, वो एक जगह पर ही ग्रुप हैं सारे के सारे. लेकिन हमारा दिमाग जो है सबसे ज़्यादा फोकस करेगा ब्लैक कलर पे. क्यों? क्योंकि जो ब्लैक कलर के ऑब्जेक्ट हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में रखे हुए हैं और जो येलो कलर का ऑब्जेक्ट है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में रखा हुआ है, मतलब वो एक सिंगल पीस है. तो वी विल बी फोकसिंग ऑन द ऑब्जेक्ट विच आर मोर इन क्वांटिटी. बेसिकली आप समझ रहे हैं ना बात को. अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि देर आर 4 पीसेज, 4 शेप्स आउट देयर.
जिनमें से 4 शेप तो हैं आपकी सर्कुलर और एक शेप है आपकी रेक्टेंगल। तो हमारा जो दिमाग है दैट विल फोकस मोर ऑन सर्कल शेप, नॉट ऑन रेक्टेंगल पार्ट। आप समझ रहे हैं मेरी बात को अच्छे से? चलते हैं, इसे हम बोलते हैं सिमिलैरिटी। उसके बाद परसेप्चुअल ग्रुपिंग होती है कॉन्टिन्यूटी तरीके से। अब कॉन्टिन्यूटी क्या है कि जैसे मान लो मैंने छोटे छोटे डॉट्स ले लिए, छोटे छोटे डॉट्स ले लिए इस तरीके से, और इस तरीके से उनको बिल्कुल क्लोज करके बनाता गया एक पिक्चर। अब वो अगर लार्ज क्वांटिटी में मैं छोटे छोटे डॉट्स बना लूँगा तो जब मैं एज ए होल उसको देखूंगा, सपोज करो मैंने उसको एज ए होल देखा, तो वी विल नॉट सी डॉट, बेसिकली वी विल सी ए सर्कुलर फॉर्म, ए सर्कल फॉर्म वी वुड सी, क्योंकि वहाँ पे देर आर लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटीज, आई एम टॉकिंग अबाउट द डॉट्स एंड विच आर प्लेसिंग एट वन पॉइंट इन द मैनर ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इन द मैनर ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ये बहुत ज़रूरी है गाइज। तो हमारा दिमाग जो है वो एक सिंगल डॉट को नहीं देखेगा बल्कि एक सर्कल फॉर्म को फॉर्म करेगा वहाँ पर। तो हम इस तरीके से परसेप्ट कर सकते हैं, इस तरीके से हम परसीव कर सकते हैं। एक के बाद उसके बाद हो जाता है क्लोजर। नाउ वी विल स्टडिंग अबाउट क्लोजर। इट इज़ अ टेंडेंसी टू कंप्लीट ए फिगर दैट इज इनकम्प्लीट बट हैज़ ए कंसिस्टेंट ओवरऑल फॉर्म। अब देखो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो मेरे पास एक फिगर है, सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि मैंने एक फिगर बनाया इस तरीके से, सॉरी बचपन में हम बनाते थे, जैसे कुछ भी बना दिया मैंने, जैसे ऐसे ऐसे करके मैं बना देता हूँ, वेट ए मिनट, और इस तरीके से इस तरीके से। अब देखो ये फिगर बच्चों आपको दिखाई दे रहा है एक ट्री का, बट दिस इज़ इनकम्प्लीट, दिस इज़ इनकम्प्लीट। लेकिन आपका जो दिमाग है ना वो इतना स्मार्ट है कि उसने पहले से ट्री की पिक्चर आपके दिमाग में छापी हुई है, बनाई हुई है, प्रिंट आउट है बिल्कुल से। अब होगा क्या बच्चों कि फिगर इज़ इनकम्प्लीट बट योर माइंड कैन कंप्लीट इट, अपने आप से ही कर सकता है, अपने तरीके से वो उसको कंप्लीट कर लेगा। तो इसको हम बोलते हैं क्लोजर। ठीक है, अगर कोई इनकम्प्लीट पिक्चर दी जाए, अगर कोई इनकम्प्लीट पिक्चर दी जाए और माइंड जो है उसको कंप्लीट कर ले, दैट इज कॉल्ड क्लोजर। नाउ वी विल सी द कॉमन रीजन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो हमारा जो दिमाग है, जो बहुत सारी सपोज करो कि काफ़ी सारी शेप्स आपके सामने रखी हुई हैं। अब उनमें से हमारा जो दिमाग है सबसे पहले उन चीज़ों को ग्रुप करता है जो कि कॉमन एरिया में है। अब जैसे सपोज करें कि हमारा दिमाग सबसे पहले इन चीज़ों को फोकस करेगा, इन चीज़ों पे फोकस करेगा, बिकॉज दे आर एग्जिस्टिंग, दे आर लाइंग इन अ कॉमन एरिया। जैसे सबसे पहले हमारा दिमाग इन चीज़ों पे फोकस करेगा। ठीक है, तो ये क्योंकि एक कॉमन एरिया के अंदर सिमिलर शेप एग्जिस्ट करती हैं, तो सबसे पहले हमारा दिमाग उस चीज़ पे फोकस करता है। ठीक है, और जो चीज़ सेपरेट होती है उस पर फोकस नहीं करता है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो उसके बाद हमने पढ़ना है परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों, परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी का मतलब होता है कि कोई चीज़ कांस्टेंट रहे, कोई शेप हो, कोई ऑब्जेक्ट का साइज हो, ठीक है, कोई कलर हो या लाइटिंग कंडीशन हो, ये कांस्टेंट रहे। ठीक है, अब इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना कि व्हाट इज़ कॉन्स्टेंसी, मैं आपको समझाऊंगा। जैसे मान लो बच्चों मेरे पास सपोज करो एक ग्लास है, मेरे पास एक ग्लास है। ठीक है, सपोज करो आपके सामने ग्लास रखा हुआ है। अब उसका एक स्पेसिफिक शेप होगा, साइज होगा, हाइट होगी उसकी। अब उस ग्लास को सपोज करो कि अगर मैं थोड़ा दूर रख दूं, आपसे थोड़ा दूर रख दूं, तो ग्लास वो आपको छोटा दिखाई देगा। ऑब्वियस ही बात है, हमारा दिमाग इस तरीके की ऑर्गेनाइज होता है, इस तरीके के लिए ऑर्गेनाइज होता है ऑटोमेटिकली कि अगर वो उस ग्लास को मैं थोड़ा दूर रख दूं और थोड़ा और दूर रख दूं तो वो जो ग्लास है ऑटोमेटिकली वो छोटा होता दिखाई देगा आपको। ठीक है, जो चीज़ फार्दर अवे होती है वो चीज़ छोटी दिखाई देती है। लेकिन क्या सच में ही ग्लास का साइज छोटा हो गया गाइज? बताओ आप मुझे, नहीं हुआ ना। तो दिमाग जो इस तरीके से परसीव करता है, देखो माइंड को तो पता है कि ग्लास का जो साइज है वो छोटा नहीं हुआ, एक्चुअली में डिस्टेंस बढ़ गया है। दैट इज कोल्ड दैट इज कोल्ड, आप कुछ भी कह लें, दैट इज कोल्ड परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी। इसको हम क्या कहेंगे? परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी इन द शेप, इन द साइज। आप समझ रहे हैं गाइज? क्योंकि माइंड को ये चीज़ पहले से ही पता है, माइंड ने इस चीज़ को ऑलरेडी परसीव किया हुआ है, पहले से ही पिक्चर बनाई हुई है, ऑर्गेनाइज किया हुआ है कि एक्चुअली में ऑब्जेक्ट चाहे बेशक दूर हो जाए, डिस्टेंट हो जाए, लेकिन रेटिना पे डिफरेंट पिक्चर बन जाए। डिफरेंट पिक्चर का बनने का मतलब है कि आप उस चीज़ को अलग अलग एंगल से देख रहे हैं, फ्रंट एंगल, साइड एंगल, टॉप एंगल।
अब वो जो चीज़ है वो आपको अलग अलग एंगल से दिखाई सकती है, पर्सपेक्टिव भी 3D के फॉर्म में आप देख सकते हैं। ओके, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया है अब कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफरेंट एंगल से देखा जाए रियल वर्ल्ड में, तो वो ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में माइंड को ये चीज़ पता है कि शेप एंड साइज जो है वो एंगल से चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसे ही ब्राइटनेस कंसिस्टेंसी है गाइज, कि ब्राइटनेस कंसिस्टेंसी रेफर टू द फैक्ट दैट ब्राइटनेस ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू स्टे द सेम एज लाइटिंग कंडीशन चेंज। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट, अभी करंटली आप जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, आपके आसपास कोई ऑब्जेक्ट होगा, आप उसको देखें एक बार, तो उसका एक कलर होगा, मान लो रेड कलर है, रेड और वाइट कलर से बना हुआ है वो। तो ये देखो ब्राइटनेस उसकी जो होती है रेड और वाइट कलर की, वो आपके दिमाग में छपी हुई है। अब उसके अक्रॉस अगर मैं एक लाइटिंग कंडीशनिंग चेंज कर दूं, मान लो मैंने रेड ब्लू लाइटिंग लगा दी या मैंने ग्रीन लाइट लगा दी, और जब हम उसको देख रहे हैं तो हो सकता है कि वो हमें अलग कलर का दिखाई दे, लेकिन माइंड को ये पता है कि वो एक्चुअली में रेड कलर और वाइट कलर का बना हुआ है। बेशक उसके आसपास लाइटिंग कंडीशन चेंज हो गई है, लेकिन एग्जैक्टली हमें पता है कि वो किस शेप का है, वो सॉरी किस कलर से बना हुआ है, ठीक है, उसका एग्जैक्ट कलर क्या है। तो ये है गाइज ब्राइटनेस कंसिस्टेंसी। तो इस हिसाब से हमारा जो माइंड है वो परसेप्शन, जो इन्फॉर्मेशन आती है हमारी सेंसेस के जरिए, उसको परसीव करता है, ठीक है। तो गाइज इसके बाद हम पढ़ेंगे डेप्थ परसेप्शन। डेप्थ परसेप्शन क्या होती है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये भी। डेप्थ परसेप्शन हमारी सेंसेस से ही रिलेटेड है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है टैट्स गुरु। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।